नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, आज चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल है कि टीथिंग के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि जिन बच्चों के दांत निकलते हैं और जब वो इरिटेबल होते हैं, दांतों मुंह से लार निकलने लग जाता है, परेशान होते हैं, तो ख़ासतौर से माँ या घर वाले लोग जो है बहुत ही परेशान होते हैं। तो ये उनका सवाल था कि एक टीथिंग के ऊपर, बच्चों में जो टीथिंग होती है उसके ऊपर भी कुछ बताइए। तो इसलिए मैं इसमें आपको आज इस पे चर्चा कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है, दांत जो बच्चे के निकलते हैं 6 महीने से लेकर के शुरुआत हो जाती है। 6 महीने से 12 महीने के बीच में कभी भी हो सकता है। हालांकि 3 महीने के बच्चे में भी दांत निकलने की प्रोसेस शुरू हो सकती है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं। पहले जो दांत निकलते हैं वो सबसे नीचे के 2 सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं, उनको बोलते हैं। वो मैं डायग्राम में भी आपको दिखाऊंगा। और फिर दूसरे जो दांत होते हैं ऊपर वाले होते हैं, अपर सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं। तो ये नीचे के 2 दांत आते हैं पहले, फिर ऊपर के 2 दांत आते हैं। इस तरीके से ये 4 दांत आते हैं 6 महीने से 12 महीने के बीच में। शुरुआत के यही 4 दांत आते हैं। अब सवाल है, आप कैसे जानें कि बच्चे के दांत निकलने वाले हैं? 4-5 लक्षण होते हैं। एक तो बच्चे के मुंह से लार निकलने लग जाएगी ज़्यादा। दूसरा, बच्चा मुंह में कोई ना कोई चीज़, अंगूठा चबाने लग जाएगा, या कोई चीज़ पकड़ के, कोई चीज़ छोटी सी है मिल गई उसको, कोई भी, वो चबाने लग जाता है। चिड़चिड़ापन, बीच बीच में बच्चा चिड़चिड़ा होने लग जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आप देखेंगे तो थोड़ा सा बच्चे के जो गम्स होंगे रेडिश ज़्यादा होंगे और थोड़े से सूजे सूजे से रहेंगे। माँ इस बात को समझ लेती है। और टेम्परेचर उसका थोड़ा सा हायर साइड में हो सकता है, लेकिन हायर साइड का ये मतलब नहीं कि उसको बुखार हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बच्चे का 100.4 से ज़्यादा लगता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हल्का गर्म जरूर लगेगा बच्चा, लेकिन उसको बुखार नहीं होगा। 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 टेम्परेचर से ज़्यादा लगता है तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, कोई और वजह हो सकती है। एक और चीज़ शुरू में बता दूं कि बच्चे को इससे कोई बुखार या डायरिया, दस्तें वगैरह कुछ नहीं होती दांत निकलने से। दस्तें होती हैं इसलिए कि ये जो उम्र होती है बच्चे की, क्योंकि ये कॉमन परसेप्शन है, दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है कि बच्चे के जब दांत निकलने तो टट्टियाँ होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे के जब दांत निकलते 6 महीने से लेके 2 साल 3 साल की उम्र तक, तो बच्चा ज़मीन पे टहलता होता है। ज़्यादातर टाइम माँ बन के चलेगा या पैरों से चलेगा, नीचे की चीज़ें उठा के चाट लेगा, मुंह में दबा लेगा, और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से डायरिया होता है। तो कोई दस्तें दांतों की वजह से नहीं होती, ये आप लोग क्लियरली समझ लें। क्योंकि बहुत सारे मरीज समझते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं साहब दांत निकलने तो टट्टियाँ तो होनी ही है। नहीं, तब ये बैक्टीरिया का, वायरस का, इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है। बच्चे के दांत निकलते हैं और माँ बाप परेशान होते हैं और सोचते भाई कैसे इसको आराम पहुँचाए, क्या किया जाए। तो उसका बेस्ट तरीका होता है या तो अपने उंगलियां आप साफ कर लें और उससे उसके मसूड़ों को दबाएं, उससे उसको आराम मिलेगा। दूसरा तरीका है, कोई साफ कपड़ा, कोई साफ धोती हो, रुमाल है, साफ रुमाल है पतली सी, उससे उसको हल्की सी मालिश करें, हल्का सा दबाएं, उससे भी बच्चे को आराम मिलता है। दूसरी चीज़, ठंडा कोई ठंडी ऐसी कोई चीज़ हो, जैसे चम्मच फ्रिज में रख दें, हल्का सा ठंडा हो गया, फ्रोजन नहीं, ये नहीं कि बर्फ़ जम गई उसमें उतना ठंडा हो गया, थोड़ा सा कूल्ड हो, चिल्ड हो, वो उसको जब रखेंगे कोई चीज़, तो वो उससे उसको आराम आता है। फ्रोजन नहीं होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए। ठंडी चीज़ें जब वहाँ पे रखते हैं दांत के ऊपर, तो बच्चे को उससे आराम मिलता है। क्या नहीं करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक और प्रिकॉशन आपको लेना है कि जो चम्मच वगैरह जो ठंडा करके रखते हैं उसमें कोई मीठी चीज़ ना मिलाएं, फिर कैविटी बनने का डर रहता है। क्योंकि बच्चे की आप आदत डाल देंगे, बाद में उसी तरह से खाएगा, तो जब दांत उग जाएंगे, जब दांत निकल आएंगे, तो फिर कैविटी बन जाएगी। क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है? होम्योपैथिक मेडिसिन्स नहीं देनी है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स में बेलाडोना होता है
और उससे कई बार सांस की दिक्कत हो सकती है, दौरे भी पड़ सकते हैं अगर ज़्यादा डोज में गया तो। लोग सोचते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से कोई नुकसान नहीं होता, तो ये मैं पहले बता दूं कि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बेंजोकेन होता है या लिडोकेन होता है, ये अंग्रेज़ी दवाएं होती हैं जिससे मिला के बहुत सारी क्रीम्स वगैरह आती हैं आजकल मार्केट में मिलती हैं, और पेशेंट अपने आप से ही ले आते हैं जी, क्योंकि दवा की दुकान वाले, फार्मासिस्ट, केमिस्ट उनको बता देते हैं। वो इस्तेमाल नहीं करना, वो भी ठीक नहीं है। तीसरी चीज़, टीथिंग नेकलेसेस, टीथिंग रिंग्स, इस टाइप की चीज़ें नहीं देनी है। इसमें से कई बार दाने निकल के बच्चे निगल जाते हैं, कई बार जो है उनके गले में फंसने का डर होता है, कई बार हाथों में, तो उसके एक्सीडेंट्स होते हैं बच्चों में। वो आपके डॉक्टर्स आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन टीथिंग नेकलेसेस, टीथिंग रिंग्स या टीथिंग एंकलेट्स ना यूज़ करें। अब कई बार होता है कि बच्चा जब बड़ा होता है, मैंने बताया कि बच्चा दांत निकलेगा तो उसकी खुजली सी होती है, दर्द सा होता है, वो जो भी होता है उसको एक तरह से दबाने की कोशिश करता है। अब वो यहाँ पे पहना है कुछ वैसे, और उसमें छोटे छोटे दाने हैं, मोती के दाने हैं या जो भी है, टूट गया जी, उसने तोड़ दिया। अब तो जब टूट जाता है तो भागे भागे पेरेंट्स आते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि कितने दाने पेट के अंदर गए और कितने ज़मीन पे गिर गए। जो प्लास्टिक के दाने हैं को भी है, अब उसका एक्सरे कराइए, कहाँ फंस गया, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अब अगले इशू पे आते हैं, कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बच्चा कितना परेशान हो जाए या क्या हो जाए तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। जब उसको खाने में परेशानी होने लग जाए या पीने में परेशानी लग जाए, आपको लग रहा है भाई उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को कंटैक्ट करना है। अब दांत निकलने लग गए धीरे धीरे, और वो प्रोसेस तो 2-3 साल चलेगी। तो जो दांत निकल गए उनकी कैसे केयर करें। दिन में 2 बार ज़रूर सफाई करें, साफ कपड़े से, एक बार सवेरे जब बच्चा कुछ खा लेता है उसके बाद, और एक बार रात को सोने से पहले साफ कर लें। सॉफ्ट ब्रिसल्स लेके, जो ब्रश ऐसा लेके जिसके सॉफ्ट उसमें ब्रिसल्स हो, उसको ले लीजिए। फ्लोराइड की टूथपेस्ट ले लें, और 1-1.5 साल तक तो सिर्फ उतना लें जितना चावल का दाना है, उसको लेके उसको ब्रश कर दिया करें, 1 बार या 2 बार जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है। और 3 साल की उम्र तक मटर के दाने के बराबर सिर्फ आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, फ्लोराइड के टूथपेस्ट का, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर कुछ मीठा बच्चा खा लेता है और फिर आपको दांत को साफ़ करना, तो उसी तरह से आपको करना है कि कपड़ा भिगो के उसका दांत साफ़ कर लें, क्योंकि मीठा अगर उसके रहेगा तो वो कल को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब अगला सवाल आते हैं, कब डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पहली विजिट हमारी कब होनी चाहिए। तो इंडिया में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का ये कहना है कि जब पहला साल बच्चे का पूरा होता है, फर्स्ट ईयर जब आप सेलिब्रेट करते हैं बच्चे का पहला जन्मदिन, तो उसके बाद एक बार आपको डेंटिस्ट को दिखा देना चाहिए, ताकि वो डेंटिस्ट आपको राय दे देते हैं कि भाई बच्चे को कोई उसमें एबनॉर्मलिटी दिखती है, कोई ऐसी चीज़ दिखती है, तो वो लोग आपको गाइड कर देते हैं, और उससे लॉन्ग रन में बच्चे के लिए एडवांटेज रहता है। तो फर्स्ट बर्थडे के साथ एक विजिट डेंटिस्ट को अगर आप करते हैं तो ये लॉन्ग रन में बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर डेंटिस्ट खुद ही बताएंगे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और आपको कितना फ्रिक्वेंटली उनको विजिट करना चाहिए। इन चीज़ों के अलावा जो नॉर्मल प्रिकॉशंस आपको लेने हैं डाइट के, जैसे विटामिन डी की मात्रा पूरी होनी चाहिए, पहले 2 साल में 400 IU पर डे, 400 to 800 IU पर डे कैल्शियम की मात्रा होती है। डाइट के बारे में वो आपको पीडियाट्रिशियन, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिसको भी दिखाते हैं, वो आपको राय देते रहेंगे। तो ये आपको करना है। लेकिन दांत निकलने की प्रोसेस जब तक जो है फर्स्ट मोलर्स नहीं निकल जाते, मोलर्स नहीं निकल जाते बच्चे के पीछे, तब तक ये चलता रहता है। तो नॉर्मली 27 महीने से लेकर के 33 महीने तक चलता रहता है। तो 6 महीने से लेकर 27 से 33 महीने तक की प्रोसेस ये चलती रहती है। जैसे
सेंट्रल इंसीजर्स जो होते हैं ये 8 से 12 महीने के बीच में आते हैं। लेटरल जो उसके बगल वाले होते हैं, मैं डायग्राम भी दे रहा हूँ, वो 9 से 13 महीने के बीच में आ जाते हैं। कैनाइन्स जो होते हैं जिसको कस्पिड्स बोलते हैं, ये 16 से 22 महीने के बीच में आते हैं। फर्स्ट मोलर्स 13 से 19 महीने के बीच में आएंगे और सेकेंड मोलर्स 25 से 33 महीने के बीच में आए। तो ये प्रोसेस जो 6 महीने से रफली शुरू होती है 33 महीने की उम्र तक चलती है। तो तब तक पेरेंट्स थोड़े से परेशान रहते हैं। कब वो दांत फिर गिरते हैं वो मैं चार्ट में आपको फिर दिखा रहा हूँ। उस टाइम भी बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो अलग इश्यू है। आपके कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे उसमें जवाब दें आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपकी राय हो कि आप किस विषय पे जानना चाहते हैं वो भी बताएं। अगर वीडियो बनाना पॉसिबल है हम आपको बताएंगे। अपने दोस्त मित्रों को शेयर करें जिससे और लोग जिनके छोटे बच्चे हैं इस एज ग्रुप में वो इसको समझ पाएँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।